हेलो फ्रेंड्स, समरीन इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी HTML की पार्ट 12 क्लास है। HTML की पार्ट 12 क्लास के अंतर्गत आज हम सीखेंगे लिंक एग्जाम्पल के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपसे बता दूं कि लिंक एग्जाम्पल होता क्या है। लिंक एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि किसी एक फाइल से दूसरी फाइल को जोड़ना होता है, उसे हम कहते हैं लिंक। तो मैं आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर मिलती रहे। अगर आप HTML की पार्ट 12 क्लास डायरेक्टली देखेंगे तो आपको शायद बहुत कम समझ में आए, इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि पहले आप पार्ट 1 को देखिए, फिर पार्ट 2 को देखिए, फिर पार्ट 3 को देखिए। ऐसे सीरियल वाइज करते चलिए ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। अगर आपको पार्ट 1 क्लास देखनी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वहाँ से हमारी पार्ट 1 वीडियोज़ को देख सकते हैं। एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा, अगर आप जो HTML की ये जो कोर्स हम पढ़ा रहे हैं, HTML पढ़ा रहे हैं, इसके बाद हमारा जो टॉपिक आएगा HTML ख़त्म होने के बाद तुरंत हम आपको टैली पढ़ाएंगे, जो अकाउंटिंग होती है। उसमें हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे, प्रैक्टिकली बताएंगे और हम थ्योरेटिकली दोनों बताएंगे। प्रैक्टिकली ज़्यादा बताएंगे उसमें कि कैसे आप अकाउंटिंग में कैसे आप सेल्स कर सकते हैं और परचेस कर सकते हैं, सारी एंट्री हम बताएंगे आगे बाद में। तो अभी फ़िलहाल जो हम बता रहे हैं HTML कोर्स, तो इस कोर्स को कम्प्लीटली आप लोग सीख लीजिए। और जब हम कोडिंग लिखते हैं तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि एक कॉपी ले लीजिए और उस कॉपी पर कोड को लिखते जाइए। जब आप कोड को लिखते जाएंगे कॉपी पर तो क्या होगा कि आपका जो हम कोडिंग लिखेंगे वो आपकी कॉपी पे नोट हो जाएगा। उसके बाद आप उसको सिस्टम में प्रैक्टिकल कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। तो हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो लिंक एग्जाम्पल है, यानी कि जो हम किसी भी फाइल को, HTML फाइल को कैसे लिंक करते हैं, यानी कि कैसे जोड़ते हैं, उसके बारे में हम समझते हैं। तो चलिए हम बेहतरीन तरीके से समझने के लिए चलिए हम स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग करने से पहले हमें पूरा HTML का सिंटैक्स लिखना होता है, तो हम चलिए सिंटैक्स को लिखते हैं। सबसे ऊपर एंगल के अंदर लिखना होता है HTML। उसके बाद हमें लिखना होता है हेड, HEAD हेड। हेड लिखने के बाद मुझे लिखना होता है टाइटल। उसके बाद हमें लिखना है टाइटल। टाइटल लिखने के बाद हम जो पढ़ने जा रहे हैं लिंक एग्जाम्पल, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं लिंक एग्जाम्पल। लिंक एग्जाम्पल। उसके बाद हमें टाइटल को क्लोज करना होता है, तो हम यहाँ पे टाइटल को एंगल के अंदर हम टाइटल को क्लोज कर देंगे। लिंक एग्जाम्पल में आज हम आपको देखिए यहाँ पे हम लिखा टाइटल लिखे हैं लिंक एग्जाम्पल। लिंक एग्जाम्पल के अंतर्गत आज हम आपको बताएंगे लिस्ट के अंदर, यानी कि लिस्ट वाइज 1 2 3 करके हम लिंक कैसे ऐड कर सकते हैं, ढेर सारे लिंक कैसे बना सकते हैं, वो चीज़ें हम आपको समझाएंगे। उसके बाद हमें तुरंत टाइटल की हेड क्लोज करना होता है, तो हम यहाँ पे हेड को क्लोज करते हैं। देखिए हमने लिखा HTML हेड टाइटल, टाइटल के अंदर हमने लिखा लिंक एग्जाम्पल और टाइटल को यहाँ पर क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने सिंपली हेड को क्लोज कर दिया। अब हमें बॉडी टैग को ओपन करना होता है, बॉडी टैग। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे एंगल के अंदर लिखेंगे बॉडी। बॉडी टैग ओपन करने के बाद हम पूरा सेंटेक्स लिखते हैं। बॉडी टैग ओपन करने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे एक हेडिंग बनाते हैं। हेडिंग के अंदर हमें जो लिखना है वो लिख देते हैं। चलिए हम लिख देते हैं H1। एंगल के अंदर H1 लिखा। H1 को क्लोज नहीं करेंगे, सिंपली स्पेस देने के बाद यहाँ अलाइनमेंट इसमें सेट करेंगे, ALIGN अलाइन। इक्वल का चिन्ह लगाएंगे, डबल इनवर्ट का चिन्ह लगाएंगे, या लिखेंगे सेंटर, CENTER। और डबल इनवर्ट कॉमा क्लोज करेंगे, एंगल क्लोज करेंगे। उसके बाद आपको जो भी लिखना है लिख लीजिए। जिससे आप लिंक एग्जाम्पल समझ रहे हैं तो यहाँ पे लिख दीजिए लिंक एग्जाम्पल।
लिंक एग्जाम्पल, लिंक एग्जाम्पल। उसके बाद आप लास्ट में H1 को यहाँ पर क्लोज कर दीजिए। तो ये क्या हो गया आपका, जो हमने यहाँ पर देखिए H1 दिया है उसके अंदर अलाइनमेंट सेंटर में दिया है, जैसे जो लिंक एग्जाम्पल लिखा रहेगा, जो हमारा वेब पेज होगा, जो हम डिजाइनिंग करेंगे वेब पेज, उसके बिल्कुल मेन स्क्रीन की जो होम स्क्रीन जो स्क्रीन होगी उसके सेंटर पे, जैसे HTML पार्ट 12 लिखा है उसके सेंटर पे लिखा रहेगा लिंक एग्जाम। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं। जैसे इसको लाइन को बनाने के लिए, इस लाइन को बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, HR लिखना पड़ता है। HR का फुल फॉर्म होता है हॉरिजॉन्टल रूल, हॉरिजॉन्टल रूल। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं HR। दोस्तों देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया HR। HR लिखने के बाद हमने फिर एंगल को यहाँ पे ओपन किया, HR उसके अंदर लिखा, HR को क्लोज कर दिया। बट HR ओपन जो होता है उसे क्लोज करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसलिए हम HR को ओपन कर दिए हैं। उसके बाद हमें दोस्तों एक हम पैराग्राफ लेते हैं, जो कि अलाइनमेंट, पैराग्राफ का हम क्या करेंगे, अलाइनमेंट भी सेट करेंगे। पैराग्राफ को अलाइनमेंट पे सेट करेंगे, तो चलिए हम सेट कर लेते हैं। उसके लिए हमें यहाँ लिखना होगा पैराग्राफ के लिए P। उसके बाद पैराग्राफ को क्लोज नहीं करना है, उसमें अलाइनमेंट सेट करना है, तो उसके लिए हमें लिखना है अलाइन, ALIGN, अलाइन। इक्वल का चिन्ह रहेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा का चिन्ह लगेगा। उसके बाद आपको लिखना है इसको, पैराग्राफ को हम कहाँ देना चाहते हैं, सेंटर में देना चाहते हैं, यहाँ लिख देंगे सेंटर, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। उसके बाद आपको लिखना है एंगल क्लोज, लिखना है इन्फॉर्मेशन अबाउट द, कुछ भी लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट द। इसके बाद हम लिख देते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट द माई स्टडीज। माई स्टेटस लिखने के बाद यहाँ पे, उसके बाद हम दोस्तों यहाँ पे पैराग्राफ को देखिए क्लोज कर देते हैं। देख लीजिए, सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना है, पैराग्राफ को क्लोज कर देना है। इस तरीके से आपको पैराग्राफ को यहाँ पे ओपन किया है हमने, और यहाँ पे लिखा पैराग्राफ को अलाइनमेंट यानी कि सेंटर में दिया है। उसके बाद लिखा है इन्फॉर्मेशन अबाउट द माई स्टेटस। जो भी कुछ भी लिख रहे हैं आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। तो क्या होगा कि आपका जो लिंक एग्जांपल होगा कुछ इस प्रकार से, वो ऊपर लिंक एग्जांपल लिखे, उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी आपकी। उसके बाद आपका नीचे सेंटर में ही आपका लिखा रहेगा इन्फॉर्मेशन अबाउट द माई स्टेटस। ठीक है, ये चीज़ हमने अभी किया। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं लिंक एग्जाम्पल, हम क्या करते हैं उसको लिस्ट वाइज लिंक करेंगे। इसलिए सबसे पहले लिस्ट वाइज लिंक करने के लिए हम अनऑर्डर लिस्ट में लिंक को क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हमें UL ओपन करना होता है। सबसे पहले तो हमें यहाँ UL ओपन करना होगा। तो चलिए हम इसे मिटा देते हैं जगह का में, उसको इससे पहले मिटा ही देते हैं। कोडिंग को आप लोग ध्यान से नोट कर दीजिएगा, कॉपी वगैरह पे नोट करते जाइए तो समझ में आएगा आपको कि हम क्या लिखे थे क्या नहीं लिखे थे। इसलिए आपको ध्यान में रहेगा कि हम क्या लिख रहे हैं फिलहाल। चलिए UL ओपन करते हैं। UL ध्यान से देखिएगा दोस्तों, UL हमने पिछली वीडियोस में बता दिया है कि UL का मतलब क्या होता है। UL मतलब अनऑर्डर लिस्ट होता है, आप जानते ही हैं। नहीं जानेंगे तो कोई बात नहीं, दोबारा से बताने का मौका मिलता है तो बता देते हैं। ठीक है, UL के बाद हम लिस्ट वाइज बनाते चलते हैं। कितनी लिस्ट है देख लेते हैं, 1 2 3 4 4 लिंक बनाते हैं। यहाँ पे LI यहाँ हमने 4 लिस्ट बना दिया। उसके बाद लास्ट उसके अंदर हम बनाते हैं, देखिए LI ओपन एंगल क्लोज है। उसके बाद हम यहाँ पे लिंक करते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में UL देखिए स्टार्टिंग में ओपन किया है और लास्ट में क्लोज करना है। तो यहाँ पे हमने UL को क्लोज कर दिया। देखिए एंगल के अंदर स्लैश का यूज़ किया और यहाँ पे UL ओपन, यहाँ UL क्लोज, 4 लिस्ट बना दिया है। उसके अंदर हम लिंक फाइल बनाते हैं।
लिंक फाइल बनाने के लिए सबसे पहले हमें एंगल के अंदर लिखना होता है। देखिए एंगल के अंदर लिखना है ए, स्पेस देना है, दूरी देना है, लिखना है हरेफ, HREF। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, लिंक का ये फार्मूलाज है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिए। HREF इक्वल का चिन्ह लगाएंगे और उसके बाद इन्वर्टर का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो ध्यान दीजिए कि आपको किस फाइल से किस फाइल को लिंक करनी है। मान लीजिए कि आपकी ADCA नाम की एक फाइल है, उसको लिंक करना है, तो उस फाइल का नेम देते हैं यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ADCA, यहाँ लिखेंगे ADCA, डॉट का सिंबल रहेगा, डॉट स्पेस नहीं देना है, ADCA.html लिखना है, HTML। उसके बाद आपको सिंपली ये एक लिंक फाइल हो चुकी है और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है, एंगल क्लोज करना है। अब जो लिंक बनाए हैं वो क्या लिखा रहेगा कि उस पर हम क्लिक करेंगे, तो हम लिख देते हैं ADCA। तो हमें यहाँ पे लिख देना है ADCA। उसके बाद हमें देखिए जो ए एंकर ओपन किए हैं, यहाँ पे ए एंकर को हमें ऐसे क्लोज कर देते हैं। इस तरीके से हम लिंक बनाते हैं। तो हमारा जो ए हरेफ रहेगा, ADCA HTML लिखा रहेगा, ये हम क्या कर दिए, इस फाइल को यहाँ से यहाँ तक का ये हमारा लिंक है। तो इसको अगर देखेंगे तो हमारा ADCA लिखा रहेगा, वो लिंक रहेगा। तो दोस्तों एक हमने लिंक बना दिया। दूसरी लिंक हम समझते हैं, जैसे कुछ भी हम लिंक कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको अपनी फाइल से किसी वेबसाइट को विजिट करना है, किसी वेबसाइट पे पहुंचना है। जैसे मान लीजिए कि आप लिंक बना रहे हैं, तो आप गूगल को ओपन करना है या जीमेल को डायरेक्टली ओपन करना चाहते हैं, जीमेल। तो उसके लिए लिंक कैसे बनाते हैं, देखिए दोस्तों, एंगल के अंदर लिखेंगे A और लिखेंगे HREF, एंगल ओपन, यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे इक्वल का चिन्ह लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा का चिन्ह लगाएंगे। इन्वर्टेड कॉमा का चिन्ह लगाने के बाद यहाँ लिखेंगे HTTP। उसके बाद यहाँ पे कोलन का सिंबल रहेगा और डबल स्लैश रहेगा, यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश, यहाँ पे HTTP कोलन के बाद ऐसे रहेगा। उसके बाद यहाँ पे रहेगा आगे www.gmail.com बिना स्पेस दिए आपको लिखना है HTTP और यहाँ पे कोलन रहेगा, फॉरवर्ड स्लैश रहेगा, www.gmail.com। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एंगल क्लोज, और यहाँ पे जो लिखेंगे वो वर्ड लिखेंगे वो लिंक बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख देते हैं Gmail और उसके बाद हमें ए को क्लोज कर देते हैं। ये हमने दूसरी लिंक बना दिया। अब जैसे कुछ और फाइल्स को लिंक करनी है, जैसे मान लीजिए कि आपको किसी को डायरेक्टली मेल करना है या कुछ भी करना है, तो अगर आपको डायरेक्टली मान लीजिए कि आपको मेल करना है, उसकी लिंक बनाना है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एंगल के अंदर लिखेंगे HREF, इक्वल का चिन्ह लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे मेल टू, मेल टू लिखने के बाद तुरंत क्या करेंगे, कोलन का सिंबल लगाएंगे और यहाँ पे उसके बाद जो भी आपकी ईमेल आईडी, जैसे मैं लिख देता हूँ इट्स अहमद आज़मी @gmail.com। और उसके बाद यहाँ पे मुझे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना होता है, फिर उसके बाद ये एंगल क्लोज करना होता है। उसके बाद मैं क्या लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे अहमद आज़मी कुछ भी लिख देता हूँ, ये मुझे शो करेगा ईमेल पे, अहमद लिख के यहाँ पे मैं ए को क्लोज कर दिया, एंकर ए को क्लोज कर दिया। तो दोस्तों ये हमारा ये हो गया। उसके बाद एक और लिस्ट हम यहाँ पे लिंक बना देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको डायरेक्टली यूट्यूब ओपन करना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए एंगल के अंदर लिखेंगे ए, लिखेंगे HREF लिखने के बाद यहाँ पे इक्वल का चिन्ह लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे लिख रहा है
HTTP, यहाँ पे लिख देंगे कोलन डबल स्लैश, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद लिख देंगे www.youtube.com, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंगल क्लोज लिख देंगे यहाँ पे YouTube, और यहाँ पे ए एंगल को क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि लिंक एग्जाम्पल का यूज़ कर सकते हैं, आप लिंक बना सकते हैं अपनी फाइल्स में, अलग अलग तरीके से लिंक बना सकते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट लिंक बना सकते हैं, लिस्ट वाइज लिंक बना सकते हैं, और ये आपका जो कुछ, उसके बाद हमें लास्ट में बॉडी क्लोज करना होता है, तो यहाँ पे हम लास्ट में बॉडी टैग को क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम लास्ट में, उसके बाद हमें HTML क्लोज करना होता है, हम यहाँ पे HTML को क्लोज करते हैं। तो इस तरीके से आप लिंक एग्जाम्पल का यूज़ कर सकते हैं, और इसका जो कुछ इनपुट आउटपुट दिखेगा वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। चलिए हम दिखा देते हैं आपको। जैसे लिस्ट में आपका ऐसे लिस्ट में रहेगा, इस तरीके से 4 लिस्ट बनी थी, तो आपकी अनऑर्डर लिस्ट में 4 लिस्ट रहेगी, और यहाँ पे कुछ ADC लिखा रहेगा जो हमने लिंक बनाया था, और ये लिंक रहेगा। और उसके बाद आपने बनाया था Gmail, तो यहाँ पे Gmail रहेगा। उसके बाद आप जो बनाए थे यहाँ पे अहमद आज़मी लिखे थे, तो अहमद यहाँ पे लिखा रहेगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा रहेगा YouTube, क्योंकि आपने YouTube को लिंक बनाया था। तो ये जो लिंक बनाए, ये सब लिंक रहेगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो वो ADC का कोई पेज बनाएंगे, उस पर चले जाएंगे। Gmail पे क्लिक करेंगे तो Gmail पे चले जाएंगे, अहमद आज़मी के लिए उसकी वेबसाइट, उसके ईमेल पे मैसेज चला जाएगा। YouTube पे करेंगे तो डायरेक्टली YouTube पेज पर विजिट कर जाएंगे। तो इसका मतलब ये है लिंक, यानी कि आज हम सीखे हैं लिंक मतलब किसी फाइल को कैसे जोड़ते हैं, वो आज हम सीख चुके हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को बोलिए कि हमारे यूट्यूब वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।